एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको लॉस हुआ हो। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें मुझको लॉस हुआ हो। जी सर। वो इन्वेस्टमेंट बड़ी सिंपल सी है, जिसमें हमेशा ही लॉस होता है। वो है, ये भारत में पहली बार हो रहा है कि बिजनेसमैन 30,000 एक हॉल में एक साथ बैठे हुए हैं। ये दुनिया में पहली बार होने वाला है। दोस्तों आज हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ और आज हम उनसे उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने बिजनेस को छोड़कर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां पर किया है? हाँ, मेरे बिजनेस में ही सारा इन्वेस्टमेंट है। देखो, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो ग्रो करेगा। हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हम बड़ा बिजनेस बन रहा है तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम मैन पावर में करते हैं, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेनिंग्स में। तो मैं 3 टी बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ जहाँ मैं सारी इन्वेस्टमेंट्स अपनी लगाता हूँ। वो है टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। ओके सर। सो सर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड में से सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से कौन सा है? मैं बड़ा अलग आंसर दे सकता हूँ। जी सर। दे दूँ? बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश, बट इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन। बहुत अच्छा आंसर है। मेरे को लगता है अपने ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वुड यू ऑल एग्री विद मी गाइस? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर अब तीसरा क्वेश्चन है कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो या करना चाहते हो? आज के जो स्टार्टअप इस इकोसिस्टम में, उनमें मैं इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जब तक उसके सीजीपी डैशबोर्ड ठीक ना हो, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, तब तक वो स्टार्टअप मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। हाँ, अगर उस स्टार्टअप का एलटीवीसी बहुत स्ट्रांग है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, और उसके कारण उसका रिकरिंग रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर लाने में पैसा नहीं लग रहा, तो ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जा सकता है जो कैश बर्न ना करता हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कभी बड़ा बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इंशा अल्लाह, इंशा कृष्णा, इंशा राम, एकदम होएगा। ठीक है सर, वेट करेंगे उस दिन का। सर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसने आपको सबसे हाई रिटर्न्स दिए हो? कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसने सबसे ज़्यादा है, मेरी मैन पावर में जो मैंने समय लगाया है, जो टाइम लगाया है, उसने ही सारे रिटर्न्स दिए हैं आज तक। मेरे ख्याल से हम एकमात्र लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंपनी होंगे जोशी जी, जिसके पास इतना बड़ा मैन पावर है, जिसके पास इतना बड़ा टीम साइज है। आज 800 आदमी तो हमारे हेड ऑफिस में काम करते हैं, 110 ऑफिस में लोग काम करते हैं। जितना मैन पावर में, अच्छी मैन पावर मिलती नहीं है भाई लोग, समझ लो। अच्छी मैन पावर कल्टीवेट करनी पड़ती है। लोग आते हैं, स्किल्ड होते हैं, लेकिन उनको अपने विजन में ढालना पड़ता है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको लॉस हुआ हो? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें मुझको लॉस हुआ हो। जी सर। वो इन्वेस्टमेंट बड़ी सिंपल सी है, उसमें हमेशा ही लॉस होता है। वो है कि एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखने में मेरे टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। मेरी टाइम की बहुत वैल्यू है। जी सर, वो तो बिल्कुल है। सर लास्ट क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड क्या है? एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड क्या है, आप बताओ। आपसे पूछते हैं, आपको अभी तक क्या पता है एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड के बारे में? सर मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और शायद ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आप कभी वैसे कुंभ मेले में गए हो? जी सर, अभी तक तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अर्ध कुंभ में भी गया हूँ, पूर्ण कुंभ में भी गया हूँ, और मौनी अमावस्या पे गया हूँ, जिस दिन एक ही तट पे एक साथ 3.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे होते हैं। वहां पे ना आपको जमीन नहीं दिखती है। ऐसा ही कुछ होने वाला है स्टेडियम के अंदर, गूज बम्प्स होने वाले हैं। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि बिजनेसमैन 30,000 एक हॉल में एक साथ बैठे हुए हैं। ये दुनिया में पहली बार होने वाला है कि बिजनेसमैन एक साथ 30,000 लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं 30,000 को 31,000 नहीं कर पा रहा हूँ। सीट्स उतनी ही है, तो जो आएगा समय से आएगा उसी को सीट मिल पाएगा, बाकी तो आपको पता ही है, पछताएगा। सही बात है सर। सर अब कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? अरे बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। जोशी जी के वीडियोस चाहिए, ये बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है, उसको भी पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? सब कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, ऐसी इसमें कोई समस्या नहीं है। आई थिंक एनीबडी कैन लर्न टू ट्रेड, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को समझना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में करना है। उसका जब स्किल सेट हो तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या सब कर सकते हैं? हाँ, सब कर सकते हैं। सर अब सब क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लगता है कि अगले 10 साल में बेटर परफॉर्म कर सकता है? जो भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम करेंगे। सर कोई एक या दो ऐसे फैक्टर जो आपको लगता है कि हर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखने चाहिए? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रमोटर देखना चाहिए 51% उसके पास शेयर है कि नहीं है, उसका सीजीपी डैशबोर्ड, कैश ग्रोथ प्रॉफिट देखना चाहिए। ये देखना चाहिए उसके पिछले 10 साल की जो ग्रोथ है वो जीडीपी की ग्रोथ से 2 या 3 गुना ग्रो करी है कि नहीं करी है। ये देखना चाहिए कि जो प्रमोटर है वो कितना विजनरी है, वो अपना फुल टाइम दे रहा है या वो अलग बिजनेस में लगा हुआ है। ये देखना चाहिए हमारे को कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो कुछ सामान बेच के आ रहा है या उनके यूनिट सेल्स बढ़ने के कारण रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है।
ये देखना चाहिए कि उनके मार्जिन्स लगातार साथ में ग्रो कर रहे हैं, उनका कैगर कैसा है। तो जब आप ये फंडामेंटल्स को समझेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आ सकती। सर कुछ ऐसे काम जो स्टॉक मार्केट में नहीं करने चाहिए? हाँ, देखिए स्टॉक मार्केट में ना ये टिप नहीं लेनी चाहिए लोगों से, क्योंकि टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। आपको ठीक पता है। लास्ट देखा था आपने वो वीडियो? जब सर 41 मिलियन व्यूज हैं। हाँ, बहुत बार देखा है हाँ, और उससे सीखा भी बहुत कुछ है। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप नहीं। टिप चाहिए, टिप आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, शेयर मार्केट की टिप नहीं चलती। सर अब लास्ट में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्लैरिटी। क्लैरिटी इज पावर। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकत आ जाएगी अंदर। कंफ्यूजन सबसे बड़ी समस्या है, क्लैरिटी सबसे बड़ी पावर है। जिस आदमी को क्लैरिटी है ना, वो गेम उड़ाता है। जिस आदमी को क्लैरिटी की समस्या है ना, जिसको उसे पता नहीं उसे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो फिर तो उसने कुछ नहीं करना है। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अब जोशी लास्ट जी। में आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो सीखिए, लर्न करिए, स्किल्स को बिल्ड करिए, नॉलेज लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को समझिए जो केवल कुछ बेचने में नहीं लगे हैं पर एक्चुअली समझाना चाहते हैं। उस नॉलेज को जितना ज़्यादा गेन करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। और ये कहना चाहूँगा, वॉरेन बफे एट द एज ऑफ 93 और 94 आज भी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म, अनइमेजिनेबल। 93 की उम्र में क्या लॉन्ग टर्म, वो भी अभी भी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। तो ये जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ये इसके लिए चार्ट्स को समझ सकते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल टेक्निकल दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।